ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर कोई आपसे कहे कि आपको सिर्फ 20 रुपए प्रति लीटर वाला डीजल मिल सकता है तो आप क्या यकीन करेंगे? एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 20 रुपए लीटर वाले एक वैकल्पिक ईंधन का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है। लेकिन रुकिए, इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने एक और बहुत बड़ी बात कही है जो सीधे आपकी बाइक, आपकी स्कूटी और आपकी कार से जुड़ी है। आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जो E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हमें पंप पर मिल रहा है, उससे गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं और इंजन खराब हो रहे हैं। इन आरोपों पर नितिन गडकरी ने क्या कहा? नितिन गडकरी ने इंटरव्यू में कहा कि भारत हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल विदेशों से आयात करता है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और देश का पैसा भी बाहर जाता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार कई तरह के विकल्पों पर काम कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा काम हुआ है कर्नाटक में। वहां अशोक लेलैंड कंपनी ने कर्नाटक स्टेट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 25 बसों पर एक अनोखा ट्रायल किया। इन बसों को 15% मेथनॉल डीजल ब्लेंड के जरिए पूरे 3 महीने तक सड़कों पर दौड़ाया और ट्रायल 100% सफल रहा। कंपनियों ने सर्टिफाइड किया कि बसों में कोई भी तकनीकी खराबी या फिर समस्या नहीं आई। नितिन गडकरी ने बताया कि असम पेट्रोकेमिकल्स इस समय हर दिन 700 टन मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है और इस मेथनॉल की कीमत कितनी बैठती है आप जानते हैं? सिर्फ 20 से 22 रुपए प्रति लीटर, जबकि सामान्य डीजल की कीमत करीब 110 रुपए के आसपास है। अगर इस मेथनॉल का इस्तेमाल भारी वाहनों, ट्रकों, बसों और समुद्री जहाजों में किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल की। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह बवाल मचा हुआ है कि जब से E20 आया है गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। अब इस पूरे विवाद पर नितिन गडकरी ने खुलकर बात की है। मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि हाँ, एथेनॉल ब्लेंड बढ़ने से गाड़ियों के माइलेज पर थोड़ा असर जरूर पड़ता है। उन्होंने इसके पीछे की वजह पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू का कम होना बताया। गडकरी ने कहा कि पहली बात यह है कि एथेनॉल और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू में अंतर होता है, जो कि एक सच है, लेकिन माइलेज ड्राइविंग की स्थिति पर भी निर्भर करता है। खासकर दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जहां ड्राइविंग की स्थितियों की वजह से गाड़ियां कम गियर में रहती हैं। ARAI की रिपोर्ट के मुताबिक जो गाड़ियां खास तौर पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ बनाए गए हैं उनमें माइलेज को लेकर कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम फ्लेक्स इंजन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर भी काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की जो खबरें चल रही हैं उन्हें दरअसल बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और वो एक झूठे नैरेटिव का हिस्सा है। इंटरव्यू के दौरान नितिन गडकरी ने कहा, मुझे एक ऐसी कार दिखाइए जिसे E20 फ्यूल की वजह से नुकसान हुआ हो। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी फैलाया जा रहा है वो एक सोची समझी झूठी कहानी का हिस्सा है। आगे नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने कार कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो सर्विसिंग के दौरान पुरानी कार के उन पार्ट्स को बदले जिन्हें E20 से नुकसान हो रहा है। नितिन गडकरी ने कहा, सर्विसिंग के लिए जाने वाली पुरानी कारों में पहले वॉशर मेटल के बने होते थे, लेकिन अब ये रबड़ के बने होते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि भारत में कार बनाने वाली 1 दर्जन कंपनियां फ्लेक्स मॉडल पर काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ब्राजील 1970 से 27% एथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य जनता को विकल्प देना है, अलग अलग कीमतों पर कई तरह के ब्लेंड्स, क्योंकि एथेनॉल की कीमत लगभग 75 रुपए प्रति लीटर है। इस पूरे मामले पर और नितिन गडकरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।